आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आए हैं कल की बाल वाटिका संबल, जहां पर आज हमारे सम्मुख आई हैं कलकत्ता से मैडम श्रुति जी, और हम आज उनसे उनके अनुभव जानेंगे और उनके बारे में समझेंगे कि भगवान कल्कि के अनुभव किस तरीके से उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं और अब तक वह भगवान कल्कि के विषय में किस तरीके से हम दर्शकों को बता सकती हैं। मैडम जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं जानना चाहूंगा भगवान कल्कि जी के बारे में और आपका कलकत्ता से आने का सफर। सभी दर्शकों को नमस्कार और जय श्री कल्कि। मैं कोलकाता से श्रुति सराफ संभल आई हूँ। हम कल आए थे यहाँ पे और कल्कि जी से हमारा सफर बड़ा पुराना रहा है। 19 साल हो गए हैं हमें कल्कि जी का नाम लेते हुए, और उनके कृपा से ही मैं आज के डेट में खड़ी हूँ। सांस भी उनकी ही दी हुई है, हर चीज उनकी ही दी हुई है, और मैं तो जीता जागता सबूत हूँ उनके कृपा की। और मैं ये जानना चाहूंगी और बताना चाहूंगी कि कृपा कौन नहीं जानना चाहता या चाहता नहीं अपनी जिंदगी में। तो इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से मैं संभल आई हूँ और लोगों को कल्कि जी के बारे में बताना चाहती हूँ। एज अ प्रोफेशन मेरी मास्टर्स है यूएस से, मैं टीचर हूँ, पर कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करना पड़ा और अभी मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ। शुरू से ही संपन्न परिवार से हमारा ताल्लुक रहा है और कल्कि जी का नाम मुझे मेरी बुआ जी सुश्री इंदु बंसल के कारण मिला 2006 में। उनके कृपा और प्रोत्साहन से ही हम धीरे धीरे करके मामा जी से जुड़े। और कल्कि जी का नाम ना जब तक आप लोगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या मैजिक है। और मेरी बुआ ने मुझे जब प्रेरित किया कि बेटे तू नाम ले। पापा एकदम विरुद्ध थे। पापा क्या, कोई करना ही नहीं चाहता था क्योंकि सब शिव भक्त थे। मैंने बुआ की प्रेरणा से नाम लेना शुरू करा और अचंभित वाली बात ये है कि कल्कि जी नाम आप लोगे, आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अनुभव आ जाएगा। मैं नाम लेती और अनुभव मेरे पापा को आते। अब भाई दूसरे की बातों को तो आप डिनाई कर दोगे, झूठ बोल दोगे, पर भाई साहब आपको ही जब दिख रहा है तो आप डिनाई कैसे करोगे। बहुत मतलब ये मेरे पापा तो बहुत चक्के हो जाते थे कि ये मुझे क्या दिख गया, ये मुझे क्यों दिख रहा है। तो फिर हम जब डिस्कशन पे जाते बुआ जी से बात करके, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, तो फिर बुआ जी ने एक्सप्लेन किया कि नाम तेरी लड़की ले रही है, उसके तेज से अनुभव तुझे आ रहे हैं। और मानिए ऐसे ऐसे हम चक्कर में फंसे हुए थे। शॉर्ट में संक्षिप्त में बता रही हूँ कि घर में किसी बच्चे की शादी ना हो, ऐसे चक्कर में फंसे हुए थे। प्रभु एक एक अनुभव की परत खोल खोल कर मामा जी मार्गदर्शन देते गए हर चीज में, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं थे कुछ। और फिर मेरे पापा भी परेशानियों से निकलने लग गए अपने अनुभव के द्वारा। बहुत अच्छा। तो ये मैं सबको बताना चाहूंगी, अगर आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है, कोई भी कल्कि नाम लेता है तो उन्हें आप ना ले तो उन्हें रोके ना। तो आपके बारे में मामा जी ने बताया कि आप कलकत्ता से आ रहे हैं, वो माँ देवी का, माँ काली का बहुत अच्छा पुण्य जगह है, लेकिन इस समय वहाँ मलिक्षों का राज है और वहाँ का समझे आतताई हुए पड़े हैं। वहाँ की सरकार ने पूरी तरीके से हिंदुत्व को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। वहाँ आप कल्कि नाम का दीपक अगर जला रहे हैं तो इसीलिए मेरा बहुत ही मन था कि आपसे मिलूं और आपके अनुभव अपने साथ साझा करूं। जी देखिए, हमारा परिवार जो है सारे के सारे बहुत भक्ति वाला परिवार है। हमारे परिवार में मतलब पूजा पाठ बच्चों को छोटे से ही सिखाया जाता है। अब कल्कि जी साफ शब्दों में हमारे लिए चाय का नशा है। सुबह की चाय का नशा भगवान श्री कल्कि हमारे लिए वो नशा है। हमारे कल्कि जी जैसे चाय नहीं मिलती है तो हम आँख नहीं खोल पाते हैं ना, तो जब तक प्रभु भक्ति ना करे हमारा दिन नहीं गुजरता है और हमारे कार्य ही सिद्ध नहीं होते हैं। जैसे कुछ लोगों को चाय की चाह होती है, वैसे हमें कल्कि की चाह है। आपका कलकत्ता से संभल आना ये भी प्रभु की एक महिमा ही हो सकती है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा संभल में आके आपको कैसा अनुभव हुआ। संभल में आके तो देखिए मुझे वाइब्स बहुत पता चलते हैं, मैं पकड़ लेती हूँ पॉजिटिव ऑरा, नेगेटिव ऑरा। मैंने क्लास भी कर रखा है इस पर। तो मुझे यहाँ आकर इतनी पॉजिटिविटी मिल रही है, मुझे तो लग रहा है मैं अपने घर आई हूँ।
बहुत अच्छा। मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि मैं कहीं और हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं अपने घर में आराम से हूँ, खा रही पी रही हूँ, प्रभु का नाम ले रही हूँ, सुबह शाम मंदिर के दर्शन कर रही हूँ, वहां पे जाके सत्संग कर रही हूँ। सुबह सुबह ही मैंने पंडित जी से सत्संग करके मैं आई। अच्छा, यहाँ के जो तीर्थ हैं उसके बारे में कुछ? देखिए, कहानी है जो मुझे आपसे पता चली थी थोड़ी देर पहले, तो वो कहानी तो जन जागरण को पता ही नहीं है कि पूरे विश्व में जो तीर्थे हैं वो सारे के सारे संभल में ऑलरेडी एक जगह स्थापित समाये रहते हैं जी। समाये रहते हैं। तो ये तो नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं है, हमारा भारत जानता ही नहीं है ये चीज कि तीर्थ यहाँ पे आकर पूरे तीर्थ आप जाओ ना जाओ आपको उसका फल मिल जाता है। यहाँ संभल में आके 24 कोसी परिक्रमा है जिसके अंदर पूरे विश्व के सारे तीर्थों की परिक्रमा होती है जी। ये तो लोगों को बताना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ताकि वो और संभल आए और संभल को अपने तीर्थ के साथ जोड़े कि भाई हमारा जो तीर्थ है वही यहाँ पे। आज का ये प्रोग्राम जिसके अंदर श्रुति जी जो कलकत्ता से आई और उन्होंने अपने अनुभव बताए। कलकत्ता वह जगह है जहाँ पर मलिक्षों का सबसे ज्यादा इस समय आतताई चल रही है। वहाँ कल्कि नाम का बीज जो उत्पन्न हुआ है, श्रुति जी के साथ आज हमारी जो मुलाकात रही आप सब तक पहुँचेगी। आप सब सुने और सभी इसे लाइक व शेयर करें।